हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का आंसर की। और यह मॉडल पेपर लाया गया है आपके सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का। सोशल साइंस में आज आपको बता दें कि टोटल ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और 40 प्रश्न जो है उसे छोड़ देना है। तो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार मॉडल पेपर में लाया गया है, उसके सटीक तरीके से सही आंसर जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर तरीके से करने में मदद मिले। तो देखते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहला क्वेश्चन क्या लाया है और किस प्रकार का पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, भारतीय क्रांति दल, भारतीय जन संघ, भारतीय लोक दल और भारतीय जनता दल। तो आपको बता दें, इस पहले क्वेश्चन का जो मेरा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय जन संघ। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और प्रश्नों को थोड़ा तेज करने का प्रयास करेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी अपने प्रश्नों का आंसर मिलान कर सकें। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न आपके लिए बोला गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी की है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 74वां, अर्थात ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे जल्दी से आगे। काफी आसान प्रश्न सेट किए गए हैं और उम्मीद करते हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको पहले से मालूम होगा। आप इस प्रश्नों में सही कितने करते हैं ये भी गिनते रहेंगे और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसका लिंक दे देंगे जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो इसका क्रिया था त्रिस्तरीय का, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा देख लीजिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई। भारत में जो नगर निगम स्थापित किया गया वो किस नगर में किया गया था सबसे पहले। तो यह किया गया है मद्रास में, जिसका पुराना नाम या नया नाम जो है चेन्नई कर दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं, यहां क्या प्रश्न पूछा गया है यह भी ध्यान से देखते हैं। काफी आसान सेशन लगने वाला है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको समझते जाइए। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। मतलब किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये हमारा राज्य ही है जो जिसका नाम है बिहार, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप पूरा प्रश्न देख लीजिए, इसमें से 20% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने की पक्की गारंटी है, क्योंकि ये हम नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद कह चुका है कि इन प्रश्नों से आपके 20% क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होंगे। सातवां देखते हैं, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो होता है ये लागू होता है सांसदों और विधायकों पर, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आठवां देख लीजिए, आठवां प्रश्न था कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्रवाद का जो भावना है उससे क्या होता है कि अलगाववाद होता है, अलग अलग लोग हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। 9, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने सेशन में इस क्वेश्चन को भी हम आपको बता चुके हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसका लिखने का श्रेय जाता है, वो जाता है चाणक्य को, अर्थात ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न में भी आगे। सारे क्वेश्चन जो बताने वाले हैं आपको ये पूरी तरीके से सटीक और सही होने वाला है, एक भी क्वेश्चन किसी कीमत पर गलती नहीं होगा। 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी संघीय जो व्यवस्था है बाकी सभी से
अलग है, तो इसमें सही आपका जवाब हो जाएगा और 10 का सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 11 को देखते हैं, 11 में मिलान करते हैं 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है यह प्रभावित है और यह प्रभावित ऑस्ट्रेलिया से है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। 12 को देख लीजिए, 12 में क्या पूछा गया है आपसे, यह देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? मतलब भारत की संविधान की जितनी भी सूचियां हैं अनुसूची में, उसमें कौन सी सूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो यह सम्मिलित किया गया है 7वीं अनुसूची में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 13 देखते हैं। 13 में आपसे क्या पूछा गया था और इसका जवाब क्या होता है? राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है, मतलब राज्य विधानसभा के चुनाव कौन कराता है? 4 ऑप्शन यहां भी आपको दिए गए थे। तो 13 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग, मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। 14 देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए था। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? जो शिक्षा हमारे लिए अति आवश्यक और अनिवार्य माना जा रहा है, इसे रखा गया है समवर्ती सूची में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 था कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ है 1871 ईस्वी में, और यह ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि आप 5 सालों का क्वेश्चन कर लेते हैं, अर्थात 2023 इसके पहले, 2022 इसके पहले, ऐसे करके 5 ईयर का मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो मेरी पक्की गारंटी है आपका 70% क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जामिनेशन में वहीं से होंगे। ये हम नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद कहता है। 16 देखिए, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इस आंदोलन का शुरू करने का श्रेय जाता है हुइहा फूसो को, मतलब यह दिया गया ऑप्शन ए में। इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं आपका 17वां नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनरल लोन नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जनरल लोन नोन जो है ये हमारे लाओस के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 18 को देखते हैं। 18 में क्या है यह समझते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते का नाम है हनोई समझौता, और यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 19 को देखते हैं। 19 हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की? तो साबरमती आश्रम का स्थापना गुजरात में किया गया था, और गुजरात में अहमदाबाद में किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 20 को देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने था कि कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो यह किया गया है आपके कलकत्ता अधिवेशन में, इसलिए इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 को देख लीजिए। 21 क्वेश्चन क्या है यह देखते हैं। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में की गई है, और 1930 ईस्वी में के बाद शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा योजना लाया गया था या आंदोलन शुरू किया गया था, यह किया गया था 1920 में, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए 22 पर विचार करते हैं और 22 को देखते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसमें गांधी जी जो थे केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 23 को देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर देंगे हम ऑप्शन नंबर डी। 24 देख लीजिए। 24 है बंगाल विभाजन कब और किसने किया?
तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया है, लेकिन किसने किया? तो यह किया है कर्जन ने। इसलिए यह ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन ए कर्जन 1905, यह सही होगा। 25 देखिए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? मतलब राष्ट्रों का मित्र जो एक समूह बनाया गया है वो समूह में नहीं है, तो इस समूह का पालन करता है और वो करता है जर्मनी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 देख लेते हैं। 26 में क्या है? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था या कहां हुआ? तो स्वराज पार्टी का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है अहमदाबाद में। इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ। 27 देख लेते हैं। इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? पावरलूम का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? तो पावरलूम का आविष्कार किया है एडमंड कार्टराइट ने, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऐसे देखिए तो कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोग के लिए आसान क्वेश्चन सेट की है, और सेम ऐसा ही एग्जामिनेशन में पेपर रहने वाला है इस बार, पक्की उम्मीद है। 28 देखते हैं। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई थी? तो न्यू डील जो आर्थिक नीति है ये लागू किया गया अमेरिका में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 29 देखते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो इसका सही आंसर होगा 29 का, वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। 30 देखते हैं। इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का जो सदस्य है वो नहीं है, तो हमारा खुद का देश है, मतलब भारत। अर्थात भारत जो है ये दक्षेस का समूह में शामिल नहीं है। 31 को देख लीजिए। रूसो किस देश का रहने वाला था? काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर जरूर मालूम होगा। और अभी तक आप कितने सही किए हैं ये भी गिनते रहेंगे, और प्रश्न के अंत में आप बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको कितने सही आंसर इस सेशन में प्राप्त हुए हैं। रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो जो था वो था फ्रांस का। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल के संपादक क्रेता जो है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 33 को देख लेते हैं। गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी? तो गुटेनबर्ग में छपाई करने का श्रेय जाता है बाइबिल का। यह तो आपको पता भी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 34 देखिए। महात्मा गांधी ने इसमें से किसका संपादन किया? तो महात्मा गांधी के संपादन का श्रेय जाता है यंग इंडिया को, और यंग इंडिया दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 35 देखते हैं। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट कावूर जो थे उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, और प्रधानमंत्री दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है वियना सम्मेलन से। वियना सम्मेलन ऐसे किया गया 1815 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि उसकी मेजबानी किसने की थी, मतलब कौन उसका अध्यक्ष था? तो उसका अध्यक्ष था मेटरनिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम है मेटरनिक। 37 को देख लेते हैं। 37 है कि आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए जो संगठन बनाया गया था उस संगठन का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 देख लेते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण का नियम जो है यह घोषित किया गया है सन 1987 ईस्वी में, और यह दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलो 39 को देख लेते हैं। 39 में क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो उपभोक्ता दिवस है यह मनाया जाता है 15 मार्च को, और यह दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा।
चलिए 40 को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया गया राष्ट्रीय आय का? तो यह लगाया गया 1868 ईस्वी में, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 में क्या क्वेश्चन था ये देख लेते हैं। तो 41 में हमसे पूछा गया था कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? गरीबी एक अभिशाप है, ये तो नाम आप सुने होंगे, लेकिन किस अर्थशास्त्री के द्वारा कैंसर रोग बता दिया गया है यह बताना है इस प्रश्न में। तो उस वैज्ञानिक क्या कह सकते हैं, उस अर्थशास्त्री का नाम है और उसका नाम है कुंजिनेल्स, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 42 देख लीजिए। ऐसे आपको केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था, लेकिन इस सेशन में, इस पेपर में आपको पूरे 80 के 80 क्वेश्चन हम यहां बताने वाले हैं जो सटीक और सही होने वाला है। 42 नंबर देखिए। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो 42 का आपका राइट आंसर होगा जीवन स्तर को, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 43 नंबर, और इस प्रश्न का क्या आंसर होता है देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो आर्थिक नियोजन का काम भारत में करता है, उस योजना का नाम है और वो है नीति आयोग। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। 44 था कि पॉवर्टी एंड अनबिलिटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखने का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 45 स्वीडन की मुद्रा क्या है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उम्मीद है इसका क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है चलिए हम बता देते हैं। स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। यह कोरोना नहीं है बल्कि क्रोना है, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 46 देखिए। निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वोत्तम बैंकिंग संस्था है? तो बैंकों का बैंक या फिर सबसे बड़ा बैंक जो जाना जाता है वो जाना जाता है आरबीआई, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 47 नंबर। इस प्रश्न में क्या है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विकास के लिए वो है शिक्षा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 को देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारतीय, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है या फिर जाना गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृषि। 49 देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है मुख्य रूप से कृषि के लिए आता है, और कृषि के तहत इसमें जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं वो खनन है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं हॉलमार्क को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत जल्दी आज हम 50 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। उम्मीद है आपको भी काफी ज्यादा आज आनंद आता होगा इस सेशन में। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे ये क्वेश्चन का सेट तैयार होता है, आप देखना ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जामिनेशन में नंबर प्राप्त कर सकें। 51 इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का हम आपको बता दें, इस प्रश्न के चारों ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि योजना आयोग किया गया 1950 में, थोड़ा सा बता दें आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद किया गया है 1951 में। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन किया गया है 1950 में। और ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये किया गया है 1952 में। तो यहां पर कोई भी ऑप्शन 1954 का दिख ही नहीं रहा है।
इसलिए हम कहेंगे कि 51 जो है ये इस प्रश्न के रूप में गलत है। आपको के पास अगर इसका सही जवाब होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 51 में राइट आंसर चारों में से कौन होगा। 52 देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 को देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है निजी लाभ के लिए भी किया जाता है, मूल्य तंत्र भी है और साधनों का निजी स्वामित्व भी होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 54 को देखते हैं, 54 था कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तो तरुण भारत संघ का संबंध जो है हमारे देश में, यह संबंध है राजस्थान से, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलिए 55 को देखते हैं, 55 का जवाब क्या होता है यह समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। तो रूस के संबंध से हमारे देश में जो विद्युत संयंत्र बनाया गया है उसका नाम है कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 56 को देख लेते हैं। 56 प्रश्न आपके सामने है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, अर्थात प्रारंभिक जीविका कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। इसे झूम भी कहा जाता है, पालमू भी बोला जाता है, पामलू भी बोला जाता है और दीपा भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 को देख लेते हैं, 57 का क्या आंसर होता है। उम्मीद करते हैं आपको काफी ज्यादा आनंद आता होगा और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं यह भी जरूर हमें कमेंट में अंत में जरूर बताएंगे। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जाती है। तो डेक्कन ओडेसी जो है यह चलाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। 58 देखिए, 58 है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है यह किया गया है 1953 ईस्वी में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होता है एक बार समझने का प्रयास करेंगे। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। तो इंदौर जो बंदरगाह है यह अवस्थित है आपके तमिलनाडु में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 देख लेते हैं, बहुत जल्दी आज का पेपर भी खत्म होने वाला है, इस वीडियो में भी आपको आनंद आता होगा। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो हमारे बिहार की सबसे प्राचीनतम जो नदी घाटी परियोजना है वो सोन नदी घाटी परियोजना है, जो अंग्रेजों के समय ही बनाई गई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी महत्वपूर्ण, हमें पक्का पता है कि यह आपको जवाब पता होगा, नहीं पता है हम बताते हैं। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 62 ये तो सबको पता होगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए के साथ आगे बढ़ेंगे। यह किया गया है 1972 ईस्वी में उत्तराखंड या उत्तरांचल में। 63 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। तो ऐसे हमारे बिहार में वनों का जो फैलाव है वह काफी कम है, लेकिन उसमें अगर सही मात्रा जाने तो उसमें सही मात्रा 7% है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहां की अधिक से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। यहां का क्षेत्रफल घनत्व जो होता है 1102 है, मतलब काफी घनी आबादी पाई जाती है यहां, इसलिए वनों का विस्तार जो है वो काफी कम है। 64 देखते हैं, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है। कार्बनिक खनिज जो मुख्य रूप से जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है, तो वैसे जो है वो है एक प्रकार का प्राकृतिक गैस। ऐसे इस चारों ऑप्शन में सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिटुमिनस और खनिज तेल ये कार्बनिक खनिज हैं, जबकि प्राकृतिक गैस जो होता है उसे कार्बनिक खनिज के रूप में नहीं जाना जाता। आप अच्छे से याद रखेंगे। 65 को देख लेते हैं, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है।
तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 66 को देखते हैं, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहां है? तो भारत के पहला जो तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है ये भी आपको पता होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 67 देखते हैं, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल हेतु, यहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा खनिज तेल हेतु, ऑप्शन नंबर सी। 68 को देख लेते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो उपजाई जाती है वो उपजाया जाता है चावल या धान, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चावल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बच गया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगता होगा। अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का जरूर प्रयास करेंगे। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणीय है? तो जूट उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे बांग्लादेश में होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। चलिए 70 को देखते हैं, 70 है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है? लौह अयस्क सबसे ज्यादा कहां होता है? तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। 71, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर बोला जाता है भागलपुर को, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 72 देख लीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो हमारे बिहार में उद्योग की कमी है, लेकिन यहां कृषि ज्यादा लोग करते हैं, इसलिए कृषि का क्षेत्र यहां सबसे ज्यादा माना गया है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 73 देखिए, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। तो हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या होती है बाढ़ का। कोसी नदी और सोन नदी में बाढ़ से बहुत सारे लोग जो होते प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बाढ़। 74 को देख लेते हैं, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? तो कुशहा जो तटबंध है यह स्थित है आपके कोसी नदी पर, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का 74 का वो सही होगा। अंत में जरूर आप बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न 80 में से सही पता था, एक बार जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम अनुमान लगा सके कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। 75, सतलज नदी में कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी में जो बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंद सागर, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 76 को देख लेते हैं, आपदा प्रबंधन का कौन सा प्रमुख घटक है? प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपदा प्रबंधन जो होता है इसके सही आंसर होंगे इनमें से सभी 76 का हम सही कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। चलिए इसके बाद 77 को देख लेते हैं। 77 है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से संसाधनों की खोज के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रहे इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी ये रॉन्ग है, क्योंकि मौसमी विज्ञान के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग नहीं किया जाता है। 78 देखते हैं। 78 है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो यह आया है हिंद महासागर में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत जल्दी क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त होने वाला है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो में कोई भी शिकायत हो या किसी प्रकार को आपको त्रुटि लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसकी पर समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारे 80 नंबर प्रश्न में। सुनामी किस भाषा का शब्द है?
तो सुनामी जो है ये एक जापानी भाषा का शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।